Hello everyone, welcome back to my channel Love Civil Engineering. This is Lovely Sabat. I hope आप लोग सब अच्छे हो and let's start today's video जहाँ पे हम लोग सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है उसका एक लेवलिंग जो टॉपिक है उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे. हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में यूज़ हो सकता है बच्चों को, और एक गेट का क्वेश्चन करेंगे, और अगर टाइम होता है देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. और हाँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस आरसीसी और सर्वेइंग के वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ go and watch the videos and share it with your civil friends. Those videos are very informative videos and it will surely help you. ठीक है, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. लेवलिंग में क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग consecutive readings were taken with a level and a 4-meter leveling staff on a continuously sloping ground at a common interval of 30 meter. ठीक है, लेवलिंग स्टाफ जो यूज किया गया है रीडिंग के लिए वो है 4 मीटर का, और कितने इंटरवल में रीडिंग्स लिए गए हैं 30 मीटर, और आपके रीडिंग्स जो हैं वो दिए गए हैं. ठीक है, द RL ऑफ ए वॉज 380.500 मीटर. ठीक है, RL गिवन है, तो आपको क्या पूछा गया है, मेक अ लेवल बुक. लेवल बुक क्या होता है, जो हम लोग ऑन साइट पे जो रीडिंग्स लेते हैं उसको जिसमें हम मेंशन करते हैं वो लेवल बुक होता है, हमें वो बनाना है. एंड अप्लाई यूजुअल चेक्स, हमें चेक्स भी लगाने हैं, वो हम देखेंगे. एंड देन डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी. ठीक है, और फिर लाइन ए बी का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में बोल देती हूँ आपको. ठीक है, ये एक ग्राउंड है और यहाँ पे हम लोग लेवलिंग करने, लेवलिंग मतलब जो एलिवेशन फाइंड आउट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ठीक है, सपोज ये ग्राउंड आया, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या है एलिवेशन का डिफरेंस है, वो आपका हो गया लेवलिंग. तो ये आपका जो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, थेडोलाइट ले लो, कंपास ले लो, कुछ भी ले लो. ठीक है, तो दिस विल बी योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं वहाँ से हम लोग पहले लेते हैं द बैक साइड रीडिंग. ठीक है, एक नोन पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क, जिसका RL हमें पता होता है. व्हाट डू मीन बाय RL? RL मीन्स द रिड्यूस लेवल. रिड्यूस लेवल क्या होता है, जो मीन सी लेवल है हमारे अर्थ का, उसके रेस्पेक्ट में हर सरफेस का हाइट फिक्स्ड है हम लोग का. ठीक है, वो फिक्स किया, वो मेजर करके फिक्स किया जा चुका है. ठीक है, इंडिया में बाय सर्वे ऑफ इंडिया ये काम होता है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे इसको बोलते हैं बेंचमार्क. बेंचमार्क इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका RL हमें पता होता है, या फिर हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में हम आगे हमारे सर्वेइंग को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट से फर्स्ट रीडिंग हम लोग लेंगे, दिस इज नोन एज द बैक साइड रीडिंग. दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट रीडिंग. ठीक है, ये याद रखना. फिर हम आगे बढ़ते हैं सर्वेइंग के लिए. ठीक है, जो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक स्टाफ रीडिंग ले लिया. ठीक है, फिर यहाँ पे एक ले लिया, फिर स्लोपिंग ग्राउंड चला, फिर यहाँ पे एक ले लिया. सपोज ये लास्ट रीडिंग है. ठीक है, तो ऐसे रीडिंग हो गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बीच वाले स्टाफ्स है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट्स. ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ना इसको बोलते हैं फोर साइट. ठीक है, और ये हो गया बैक साइड, और ये सब बीच वाले हो गए इंटरमीडिएट साइड. सपोज यहाँ पे हम लोग को इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, इसके आगे हम देख नहीं पा रहे, तो यहाँ पे अगेन इंस्ट्रूमेंट सेटअप करो. ठीक है, यहाँ पे सेटअप करने से उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट आपको लेना है एक बैक साइड. ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर FS आएगा. क्लियर है आपको कि रीडिंग्स कैसे लिए जाते हैं और बेंचमार्क और RL क्या है. ठीक है, तो चलो अब सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग. देखो यहाँ पे रीडिंग्स दिए गए हैं. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A. तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप डायग्राम बना दो, एक क्लियर कट डायग्राम. ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम. देख लो, फर्स्ट पॉइंट है आपका 0.855, मतलब दिस इज ऑब्वियसली अ
बैक साइड रीडिंग, दिस इज नॉट एनी अदर रीडिंग, दिस इज अ बैक साइड रीडिंग। तो ये आपका स्टेशन पॉइंट है और इसका पहला रीडिंग स्टाफ है, ये बेंचमार्क है, दिस इज द बैक साइड रीडिंग। और आपको क्वेश्चन में गिवन है RL, तो इसका RL गिवन है, लिख देना। और उसके बाद देखना एक पैटर्न में द रीडिंग्स आर इंक्रीजिंग 1.5, 2.33, 3.1, 3.8। मतलब क्या है, स्टाफ रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राउंड इज स्लोपिंग, ठीक है, एक फॉल है स्लोप में, ठीक है। तो मेंशन ऑल दोज थिंग्स बाय दिस डायग्राम। अगेन देखना इस पैटर्न में यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है 0.455, ठीक है। देखो 3.1, 3.8 इंक्रीजिंग, अगेन ऐसा फॉल आया, मीन्स आपको ये पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कि ये जो फॉल आया, यहाँ पे हम लोग स्टेशन चेंज किए हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज हुआ है और यहाँ से एक फर्स्ट बैक साइड लिया जाता है हमेशा। तो ये वाला जो रीडिंग है, दिस इज द बैक साइड रीडिंग ऑन द सेम स्टाफ, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद स्टिल फिर से एक पैटर्न चला 1.38, 2.05, 2.855। तो फिर से देखो सारे रीडिंग्स मैंने एज इट इज लिख दिए। फिर देखना यहाँ पे एक और ब्रेकेज आया आफ्टर कंटिन्यूस इंक्रीज। तो दिस इज अगेन, आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग लास्ट रीडिंग है उसी इंस्ट्रूमेंट से, एंड दिस इज द न्यू बैक साइड रीडिंग। तो फिर से इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है यहाँ पे और ये आपका बैक साइड रीडिंग है 0.585। और फिर एक इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा है, तो एक इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा है, ठीक है। ये आपका एक इंक्रीजिंग पैटर्न में टिल द एंड जा रहा है और ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट A। क्लियर है आपको डायग्राम? ठीक है, चलो अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द डायग्राम वी विल मेक द टेबल फॉर इट। टेबल मतलब द लेवल बुक, ओके। लेवल बुक में क्या करेंगे, देखो मैंने रेफरेंस के लिए ये डायग्राम यहाँ पे फिर से बना दिया है। अभी डायग्राम से देख के आप लेवल बुक फिलअप करोगे, इट विल बी इजी और आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट लेवल बुक भी बना सकते हो, कुछ बच्चे क्वेश्चन से डायरेक्ट बनाते हैं, दे डोंट ड्रॉ द डायग्राम। लेकिन ट्रस्ट मी, गेट क्वेश्चन जो होते हैं वो डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन टेबल से आपको सोचना पड़ता है और गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। तो टेबल बना लो, जो भी आपके रीडिंग्स हैं, देखो स्टेशन पॉइंट्स नंबरिंग दे दो स्टेशन को 1 2 3 4 करके, हमारा 13 तक है नंबरिंग। तो स्टेशन पॉइंट इज द फर्स्ट कॉलम, स्टेशन पॉइंट्स लिख दो। फिर जो भी बैक साइड रेस्पेक्टिव स्टेशन पे जो भी रीडिंग्स है, स्टेशन 1 पे सिर्फ बैक साइड है, बैक साइड रहेगा। फिर इंटरमीडिएट साइड्स है, फिर फोर्थ साइड है, बैक साइड है, ठीक है। ऐसे करके सारा रीडिंग्स आप डायग्राम से देख के लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से देख के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ डायग्राम से देख के लिखना, ठीक है। कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट कॉलम आता है राइज और फॉल। अगर डिफरेंस आपका पॉजिटिव आया फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग, तो आप जान लेना कि राइज है आपका। अगर नेगेटिव आया तो जान लेना कि फॉल है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी गिवन है और आपने डायग्राम भी बनाया और देखा कि जो ग्राउंड है वो फॉल ही हो रहा है, कहीं पर राइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप वैसे ही नेगेटिव माइनस कर दो 0.855। देख लो, एक में दिखा देती हूँ, 0.855 माइनस 1.545 हो गया माइनस 0.69। मतलब बेसिकली आपका जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों में लेवल डिफरेंस कितना है, मतलब दिस इज अ फॉल, यहाँ पे फॉल हो रहा है। मतलब ये इसका जो लेवल है ये 0.2 से हायर पे है और 2 इज लोअर देन 1, ठीक है। तो हमें वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सिमिलरली स्टेशन 3 का फॉल कितना है, मतलब रीडिंग एट 2 माइनस रीडिंग एट 3 कर दो तो आ जाएगा कितना फॉल है। तो मैंने वैसे ही कर दिया 1.545 माइनस 2.335, ठीक है। आगे देखो 0.79, फिर कर दो 2.335 माइनस 3.115, ठीक है, 0.78। सिमिलरली हम सारा कर देंगे,
ठीक है, देखो मैंने सारा फॉल लिख दिया बाय डूइंग द माइनस। ठीक है, उसके बाद देखना रिमार्क। रिमार्क क्या होता है, देखो पॉइंट 1 क्या है, हमारा बेंचमार्क है, तो बस वही लिखना है कि ये बेंचमार्क है। फिर देखो स्टेशन 5 पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 रीडिंग्स आएंगे, तो ये हो गया चेंजिंग पोजीशन। फिर 9 पे फिर चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे देख लो 9 पे 2 रीडिंग्स आए हैं, तो फिर दिस इज द चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, फिर व्हाट इज एच आई, एच आई इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एच आई क्या है, ये है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो हाइट है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये आपको एच आई निकालना है। ठीक है, फर्स्ट में ये आपको एच आई निकालना है, तीनों में तीन जगहों पे आपका एच आई निकलेगा। एक यहाँ पे जहां जहां चेंजिंग पॉइंट है वहां पे एच आई निकलेगा। और आर एल क्या है, हर पॉइंट का आर एल हम निकालेंगे। आर एल मतलब रिड्यूस लेवल, मतलब ये जो स्टाफ, ये जो ग्राउंड का जो ये पॉइंट है, इसका हाइट क्या है हम वो निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे देख लो कि हाइट ऑफ, डायग्राम से पहले देख लेते हैं व्हाट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखो ये पॉइंट तक मुझे आर एल पता है, तो आर एल प्लस अगर मैं बैक साइड कर दूं, जो ये रीडिंग स्टाफ रीडिंग आया यहाँ पे हूं मैं, दिस प्लस दिस कर दूं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, आर एल ऑफ द पॉइंट प्लस द बैक साइड रीडिंग। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो और सेकेंड है कि आर एल ऑफ एनी पॉइंट, आर एल ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा, वो हो जाएगा, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको मिला हुआ है एक स्टेशन के लिए, दैट माइनस दिस स्टाफ रीडिंग। इसको आप यहाँ पे हो और ये रीडिंग आया 1.545, ये माइनस कर दो तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, और हमें ये पॉइंट ही तो चाहिए, इस पॉइंट का रीडिंग ही चाहिए। सो दिस विल बी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और द फोर्थ साइड रीडिंग। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट हो गए, व्हाट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालना है और फिर आर एल ऑफ द पॉइंट कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आर एल तो हमें गिवन है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, आर एल प्लस द बैक साइड रीडिंग 0.855, देखो 0.855, ये आ जाएगा आपका 381.355, 381.355 आपका इंटरमीडिएट साइड। ओके, अदरवाइज यहाँ पे आपका फॉल आपने सारा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी निकल जाएगा, आर एल माइनस फॉल कर दो तो भी निकलेगा। देखो एक बार चेक कर लो, व्हाट इज आर एल ओवर हियर, 380 minus 5 minus what is the fall, 0.690। ठीक है, कितना आ रहा है देख लो आंसर, 379.81। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला वाइज हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज भी चाहें तो क्या हो जाएगा, आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 381.355 माइनस आई एस 1.545। ठीक है, देखो सेम आ रहा है आंसर, आप कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फॉल निकाल दिया है तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो 380 माइनस 5 माइनस 0.690। ठीक है, तो ये आ जाएगा 379.81। अब नेक्स्ट के लिए आर एल निकालोगे तो फिर करंट आर एल माइनस, मतलब जस्ट प्रीवियस स्टेशन वाला आर एल माइनस फॉल 379.81 माइनस 0.790। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 379.02। ठीक है, देखो मैंने सारे आर एल के वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए माइनस करके, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कैसे, आर एल प्लस द बैक साइड रीडिंग। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख दिए, 3 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आए और सारे आर एल आ गए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, टू फॉर्म द लेवल बुक। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलेंगे टू डू द रेगुलर करेक्शंस। ठीक है, तो रेगुलर करेक्शंस क्या होते हैं, देखो ये आपका चेक होता है
चेक होता है कि आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड, मतलब सारे बैक साइड रीडिंग का सम माइनस सारे फोर्थ साइड रीडिंग के सम आपको लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल के डिफरेंस के बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आता है ना ये चीज़, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहीं पे गलती किया है, और अगर आ जाएगा देन यू आर करेक्ट, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। ठीक है, ये आपका हो गया चेक करने का तरीका। ठीक है, तो प्रीवियस पेज ले लो, यहाँ पे देख लो सारे समेशन हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ बैक साइड सारे दिस प्लस दिस कर दो, ये आ जाएगा 1.895। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्थ साइड कर दो 11.125। ठीक है, और आपका लास्ट आरएल क्या है, ये है, दिस इज द लास्ट आरएल एंड दिस इज द फर्स्ट आरएल। ओके, देख लो यहाँ पे समेशन ऑफ बैक साइड मैंने कर दिया, समेशन ऑफ फोर्थ साइड मैंने कर दिया, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1.895, 11.125, और हम लोग का लास्ट आरएल क्या था, लास्ट आरएल था 371.27 और फर्स्ट आरएल था 380.50, तो ये दोनों माइनस कर लिया। अब देखो इस साइड भी आ रहा है -9.23, इस साइड भी आ रहा है -9.23, मीन्स आवर करेक्शन इज, आवर चेक इज ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया, टू डू द करेक्शंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, पूछा था कि व्हाट विल बी द डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। क्वेश्चन देख लो, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। तो ग्रेडियंट का क्या बेसिक फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस डिफरेंस इन द लेवल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है आपका जितना टोटल दिस डिस्टेंस। ओके, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखना एट कॉमन इंटरवल क्या गिवन है, कॉमन इंटरवल ऑफ 30 मीटर। ठीक है, और आपके कितने इंटरवल्स हैं, देखो आपके टोटल 13 रीडिंग्स है कि नहीं, टोटल 13 रीडिंग्स है, तो इंटरवल कितने हुए 12। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 30 इंटू 12। ठीक है, ये 30 जो है ये इंटरवल्स है, कॉमन इंटरवल डिस्टेंस है, एंड दिस इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल टू 12। जैसे क्यों 12 आया, क्योंकि हमारे 13 स्टेशन हैं, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि स्टेशन को आप मार्क कर देना 1 to नंबरिंग में, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन लेवल। डिफरेंस इन लेवल कितना है आपका, दैट इज 9.23। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, 30 इंटू 12 बाई 9.23, यार आपका 39.00। तो व्हाट विल बी योर फाइनल ग्रेडियंट, दैट इज 1 in 39। ठीक है, मतलब आप 39 मीटर्स अगर सीधा जाओगे तो आपको 1 मीटर लेवल का डिफरेंस मिलेगा, स्लोपिंग मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल थर्ड पार्ट आंसर। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे फटाफट एक गेट क्वेश्चन पे। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, 2015 का है, 1 मार्क का है। इन अ लेवलिंग वर्क सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड हैव बीन फाउंड टू बी 3.085 and 5.645 meter respectively. If the reduced level of the starting station is 100 meter, the RL of the last station is। ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड दिया गया है, समेशन ऑफ फोर साइड दे दिया गया है, RL ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो फोर साइड है उसका रीडिंग समेशन बड़ा है बैक साइड से। ठीक है, तो ये स्टेशन पॉइंट हो गया, ये बैक साइड हो गया, और ये फोर साइड हो गया। ये फोर साइड का समेशन बड़ा है, मतलब क्या है कि लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के लोअर लेवल पे है ना। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल जा रहा है कि एक फॉल है, राइज नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने चेक का जो अभी पढ़ा फॉर्मूला जैसा, वो ये आपको पता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, यहाँ पे देखो बैक साइड फोर साइड, देखो यहाँ पे नेगेटिव आया मतलब इट्स अ फॉल। ठीक है, और ये बस चेक करने के लिए ये पॉइंट है।
इज इक्वल टू लास्ट आर एल, ये हमें फाइंड आउट करना है, माइनस फर्स्ट आर एल। तो यहाँ से लास्ट आर एल आ गया। ये आपका एनएटी टाइप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं गिवन होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ गया। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये सिंपल होगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, and keep watching my channel. See you all. Bye.